नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात हो रही है फिल्म दाग की। दाग यशराज बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी। ये बैनर आज देश की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पंख फैला रहा है। इस बैनर की नींव यश चोपड़ा ने रखी थी, जो पहले अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करते थे। 1969 में वो बी.आर. फिल्म्स की इत्तेफाक में राजेश खन्ना को डायरेक्ट कर चुके थे। अब बी.आर. चोपड़ा से अलग होकर यश अपनी कंपनी शुरू करना चाहते थे। शुरुआत में पैसों की कमी के चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यश ने राजेश खन्ना से अपनी फिल्म में काम करने की बात की। निर्देशक रमेश तलवार, जो फिल्म दाग में यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एक बार उन्होंने बताया कि न सिर्फ राजेश ने यश की फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी, बल्कि ये भी कहा कि वो उनकी फीस उन्हें उस समय दे सकते हैं जब उन्हें फाइनेंसर मिल जाए और पैसे आ जाएं। उस ज़माने में फिल्म पत्रिका और इंडस्ट्री में ये जिक्र खूब होता था कि यश चोपड़ा राजेश खन्ना की मदद और उदारता से इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम यश और राज को मिलाकर यशराज रखा है। हालांकि दोनों की तरफ से कभी ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। रमेश तलवार याद करते हैं कि राजेश खन्ना ने दाग के दौरान अपना पूरा सहयोग दिया। सुपरस्टार के लीड रोल में आने के बाद जल्द ही यश को फाइनेंसर भी मिल गए। फिल्म समय पर पूरी होकर रिलीज के लिए तैयार थी। दाग की कहानी अंग्रेजी फिल्म सनफ्लावर से मिलती थी, जो एक उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पर आधारित थी। लेकिन इस कहानी को भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढालने के लिए यश चोपड़ा ने गुलशन नंदा से इसे दोबारा लिखवाया। ये समाज के बनाए रिश्तों पर सवाल उठाती एक साहसिक फिल्म थी, लेकिन यश चोपड़ा ने बड़े मैच्योर अंदाज से उसका निर्देशन किया। राजेश खन्ना ने बेहतरीन रोमांटिक किरदार निभाया। अपनी खास अदाएं काबू में करके उन्होंने बेहद संयमित परफॉर्मेंस दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत धीमी थी, लेकिन कुछ ही दिन में थिएटर्स में फैंस की भीड़ फिर लौट आई। राजेश खन्ना की शादी के बावजूद उनके फैंस ने उन्हें या उनका साथ छोड़ा नहीं था। सबको गलत साबित करते हुए फिल्म दाग ने कामयाबी का परचम लहरा दिया। प्यार के रिश्तों की गहराई, उनकी उलझन और इन रिश्तों पर जमाने की बंदिशों को बयां करते हुए गीतकार साहिर लुधियानवी ने बेहद खूबसूरत गीत लिखे, और गीत ऐसे कि जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। दाग में जहां मेरे दिल में आज क्या है, या फिर हम और तुम, या जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जैसे मशहूर गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे। वही महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया मैं यार मनाना नी जैसा प्रयोगात्मक और बोल्ड गीत भी लिखा गया था। साहिर की खासियत थी फिल्मी शायरी की हद में रहते हुए वो गहरी बात करते थे, और फिल्म दाग के एक सीन के लिए उन्होंने शायरी भी लिखी थी, जो राजेश खन्ना पर फिल्माई गई। ये डायलॉग फिल्म के अहम सीन में सुनाई देता है और अपनी खूबसूरत आवाज़ से राजेश खन्ना इसमें जान डालते हैं। ऐसा लगता था जैसे ये लाइनें जिंदगी और करियर की आपाधापी से गुजरते हुए सुपरस्टार की अपनी कहानी बयां कर रही है। निजी जिंदगी में भी ये लफ्ज़ राजेश खन्ना के दिल के बेहद करीब थे, और यही वजह थी कि उस दौर से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक जब भी उन्हें किसी मंच पर बुलाया जाता था, वो इन पंक्तियों को दोहराना नहीं भूलते थे। साहिर लुधियानवी के लफ्ज़ जैसे राजेश खन्ना की ज़िंदगी का सार थे। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।